बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तुम अल्लाह की रज़ा को अपना लेते हो तो फिर तुम्हारी चाहतें उसकी रज़ा बन जाती हैं। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इनमें हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ, निखर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ या कि बेकार हो जाओ। हर रिश्ता कहीं ना कहीं तो मान तोड़ ही देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी तो बरम खो ही देता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि जिसका तू आसरा सदा कायम रहता है। बचपन में की जाने वाली नेकी 55 साल तक अपने असरात दिखाती है। अच्छाई फैलानी पड़ती है जबकि बुराई खुद से फैल जाती है। औरत का हुस्न दस्तक देना मर्द की फितरत है और दरवाज़ा न खोलना औरत का हुस्न। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपनी मजबूरियों का मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। मुसलमानों के ना रुकने वाले जवाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने के बजाय रुकावटें खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें दुनिया के किसी किस्म के सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। वो जो पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दी जाती थी, वो अब खुद को ज़िंदगी देने वाले इस्लाम से आज़ादी चाहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी होकर आएगा। कितना मुश्किल लगता है ना दिन भर की मसरूफियात के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। सांप को मारने से पहले 3 बार घर से निकल जाने का बोलो, फिर भी न जाए तो मार दो। अल्लाह ताला ने जिन्नों की मुख्तलिफ इक़साम पैदा फरमाई हैं जो अपनी शक्ल बदल सकते हैं, मसलन कुत्ते, सांप वगैरह की शक्लें। अमेरिका के हैटी स्टेट में ज़ुम्बी जैसे वाक़यात मंजर आम आ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़ुम्बी एक इन्फेक्शन है जो इंसानी जिस्म में घुसकर इंसान का ज़हनी तवाज़न बिगाड़ देता है। ऐसे जैसे एक सेहतमंद कुत्ता जब पागल हो जाता है तो वो सबको काटने लगता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जिंदगी में कोई फैसला मुश्किल लगे तो अल्लाह पर छोड़ दें। इंसानी चेहरे के कीड़ों को खुर्दबीन के बगैर देखा नहीं जा सकता। 666 मुंह वाला दरिंदे का नंबर है जो शैतान की अलामत का नंबर है। घटिया ऊपर खड़ा शख्स नहीं, नीचे वाले घटिया हैं। साइंसी तहकीक से ये पता चला रीमुसीम दोम फिरौन के माँ बाप सगे बहन भाई थे। ये तस्वीर बैफोमेट की है जो मर्द और औरत का मिक्सचर है और जो शैतानी पैरोकारों के नज़दीक खुदा माना जाता है। मार्लन मिनरो वो औरत है जिसकी हंसते हुए तस्वीर कुशी की जाती थी कि उसकी हंसी बहुत खूबसूरत है, फिर भी उसने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली। इसलिए ये याद रखें, जो कुछ आप बाहर देखते हैं वो दिल के अंदर की अक्कासी नहीं करता।
इसराइल उम्मत मुसलमान के दिल में घोंपा गया खंजर है। ये एक नाजायज़ रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। उस दिन तक मेहनत करो जब तुम्हारा दस्तखत एक ऑटोग्राफ कहलाया जाए। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। कुछ अरसा के लिए राब्ता में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूं अगर किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फतह हमेशा बहुत सी कोशिशों और लातादाद शिकस्तों के बाद ही मिलती है। अटल यकीन है कि तुम कर सकते हो तो आधा सफ़र मुकम्मल हो गया। जो माजी को याद नहीं रखते उनके नसीब में उसे दोहराना लिख दिया जाता है। कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि अगर खुदा तुम्हें तुम्हारे इंतखाब पर छोड़ देता तो तुम डूब जाते। हो सकता है दुनिया में मुनाफिकबाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज लगने लगे, जब दुआओं में भी उसकी सलामती की दुआ मांगने लगें, तो समझ लें मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई। एक हफ्ते की कीमत किसी ऐसे शख्स से पूछें जो पूरे हफ्ते अस्पताल में दाखिल है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। हर खुशी के पीछे दर्द, जिद्दोजहद और मुसीबत होती है। इब्नुल अरबी। कुछ दिन शाख पर बसेरा था, मैं समझता था बाग मेरा था। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। शेख सादी। मेरी जहानत और शख्सियत दरी की दरी रह गई जब मेरा पाला अपने नसीब से पड़ा। जिंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफें बर्दाश्त करते रहते हैं, मगर जिंदा फिर भी नहीं रहते। अरबी कहावत है, कमों को रहनुमा बनाओगे तो कुत्तों की लाश के पास पहुंचोगे। लहजा लफ्ज़ का DNA है जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। पाँव गीले किए बिना समुंदर तो पार किया जा सकता है, मगर आंसू बहाए बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। क्या पता क़यामत गुजर चुकी हो और हम जहन्नम में रह रहे हों। आपकी जेब में पूरा कुरान होने से बेहतर है कि चाहे कुरान की एक ही आयत हो, लेकिन वो आयत आपके अमल में हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।